Students, today we will discuss properties of whole numbers. लास्ट वीडियो में हमने आपको होल नंबर्स के डेफिनेशन, नेचुरल नंबर से रिलेशन और सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इनकी प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं होल नंबर्स की। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। When we look into various operations on numbers closely, we notice several properties of whole numbers. These properties help us to understand numbers better. Okay. Moreover, they make calculation under certain operation very simple. देखिए, जब हम मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं करने के लिए जिससे हमारा वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। क्लियर? तो कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी तो हमारा आंसर इजीली आ पाएगा और इजीली आप उसको समझ पाओगे। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं होल नंबर्स की जिनके द्वारा हम अपने क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं, है ना। क्लोज का मतलब क्या हुआ? मीन्स अगर दो होल नंबर्स को ऐड किया जाए तो होल नंबर ही मिलेगा और मल्टीप्लाई किया जाए तो होल नंबर ही मिलेगा। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो होल नंबर्स लें तो वो होल नंबर होंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। 7 + 8 = 15. This is a whole number. 5 + 5 = 10. This is a whole number. 0 + 15 = 15. It is a whole number. Clear? एडिशन का हो गया ना। अब आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। 7 × 8 = 56. This is a whole number. 5 × 5 25. It is a whole number. And 0 × 15 = 0. It is a होल नंबर। ओके, तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि ऐड में और मल्टीप्लाई में, है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में जो हमें होल नंबर ही मिल रहे हैं अगर दो नंबर हम होल नंबर लेकर चलते हैं, है ना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं होल नंबर्स की। अगर हम सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर देखते हैं, देख लीजिए। 6 - 2 = 4। 6 - 2 = 4 होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा। बट 7 - 8 क्या आएगा? -1, और -1 होल नंबर नहीं होता है। 5 - 4 = 1 होल नंबर है, लेकिन 3 - 9 कितना हो जाता है? -6 हो जाता है। तो ये होल नंबर नहीं होता। तो ये भी होल नंबर नहीं है -1, ये भी होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। ऐसे ही डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न में देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। 8 / 4 गिव्स 2 होल नंबर है, बट 5 / 7 5/7 नॉट ए होल नंबर। ओके, तो ये होल नंबर नहीं है। क्लियर? तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है। 12 / 3 = 4, ये होल नंबर है, लेकिन 6 / 5 यानी 6/5 नॉट ए होल नंबर। ओके, तो जब ये होल नंबर नहीं होगा तो हमको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो क्या मिला हमें रिजल्ट? कि हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेकंड जो होती है प्रॉपर्टी वो होती है कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है क्रम बदलना, है ना, एक दूसरे का स्थान चेंज कर देना। जैसे a + b लिखते हैं, तो अगर हम इसको चेंज कर दें b + a आगे पीछे लिख दें तो ये
कॉम्यूटेटिव हो जाती है और ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। तो कॉम्यूटेटिव ये कहलाती है कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दो नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी हम ऐड कर लें जोड़कर और मल्टीप्लाई करके, है ना, तो वो सेम आंसर देगा। इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास, दो नंबर हम ले सकते हैं। यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। आंसर क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा दोनों कंडीशन में। ऐसे ही 4 + 7 इज इक्वल टू 7 + 4। आंसर हमें 11 ही मिलेगा दोनों कंडीशन में। तो एडिशन के लिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। वी से दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, वी से दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है फॉर होल नंबर्स, होल नंबर के लिए। दिस प्रॉपर्टी नोन एज कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं इसको एडिशन की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ वी से दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, है ना। यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। आप 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 4 इज इक्वल टू 4 × 5 गिव्स 20। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 4, 5 4 = 20, 4 5 भी 20, 7 8 56 और 8 7 भी 56। तो अगर मल्टीप्लाई हमने किया तो a × b किसके इक्वल आ रहा है? b × a। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन पर भी, है ना। तो v से मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी नोन एज कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे एडिशन के लिए था ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए। दस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होते हैं होल नंबर्स के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव मीन्स एसोसिएशन करना, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम अगर कुछ होल्स नंबर लें और होल नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में एक साथ लेकर, तो रिजल्ट विल बी सेम। ओके, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 2 + 3 + 4, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या नंबर लिए? 2 3 4 नंबर लिए, ठीक है। इनमें से 2 3 को एक साथ ऐड किया, +4 बाद में किया, तो 5 + 4 = गिव्स 9। सिमिलरली बी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 + 3 + 4, 3 + 4 को बाद में ऐड किया, 2 को बाद में ऐड किया, है ना, बाद में ऐड कर देंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। 2 + 7 गिव्स 9। क्या देख रहे हैं आप कि दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताई है, इसमें फर्स्ट वाले में हमने 2 और 3 को पहले ऐड किया, बाद में 4 ऐड किया, और सेकंड बी पार्ट में जो हमने 3 4 को पहले ऐड किया, 2 उसको बाद में ऐड किया, तो गिव्स द सेम आंसर, यानी आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो हमको एक प्रॉपर्टी क्या मिल गई? वो ये मिल गई कि यदि हमारे पास 3 नंबर हैं, a + b + c, तीनों को ऐड कर रहे हैं, है ना, a + b + c, तो किसी 2 को एक साथ आप ले सकते हैं, है ना, किसी भी 2 को एक साथ ले सकते हैं और एडिशन कर दें तो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी सेम, मल्टीप्लाई में भी होगा, है ना। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 5 + 7 + 3, 5 + 7 गिव्स 12, 12 + 3 गिव्स 15। अभी हमने 5 7 को फर्स्टली ऐड किया, अब हम 7 + 3 को ऐड करेंगे, बाद में 5 ऐड करेंगे, तो 5 + 7 + 3 गिव्स 10, 10 + 5 गिव्स 15। क्लियर? तो क्या मिल जाएगा? 5 + 7 + 3 = 5 + 7 + 3। तो ये एडिशन के लिए हमारा वेरीफाई हो जाता है। दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स। एक मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। टेक 2 3 4, वही हमने 3 नंबर्स ले लिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6, 4 = 24। अब 2 3 4 में 3 और 4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 और 2 सबसे स्टार्ट में है, तो 2 12
को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। कुछ और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं नंबर्स चेंज करके। आप देख लीजिए यहाँ पर 3 5 4 की मल्टीप्लाई 3 5 4 की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी, है ना। ब्रैकेट पहले हम 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 4 से करेंगे, और जो ये राइट हैंड साइड है इसमें 3 की बाद में मल्टीप्लाई होगी, पहले 5 4 की मल्टीप्लाई करके तब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ही तो रिजल्ट आपका आएगा सेम, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स मल्टीप्लाई और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बट जाना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बट जाना, एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाना, टूट जाना, है ना। तो वो मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, है ना। तो यानी एक मल्टीप्लाई कई एडिशन से जो नंबर्स हो रहे होंगे, एडिशन में जो नंबर्स हमारे पास होंगे उनसे मल्टीप्लाई हर एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको करके बताता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, अब देख लीजिए 4 प्लस 5 क्या है, एडिशन हो रहा है ना। और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से। तो 3 की मल्टीप्लाई हमारी 4 से भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, और दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 4 से भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, और दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो यहाँ देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, तो 12 प्लस 15 गिव्स 27। क्लियर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी आप देख लीजिए, तो हमने क्या किया था, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से भी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, दोनों के बीच में 5 हो जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन किस पर, एडिशन। चलिए कुछ सम्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लीजिए जो इन प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड है। वो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है, याद रखना है, और उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमारे किस क्वेश्चंस में लगनी है ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल फर्स्ट आपको करा रहा हूँ, ऐड दीज नंबर्स। ये 3 नंबर्स आपको दिए हैं, उनको ऐड करना है, बहुत ईजी है, तीनों नंबर को ऐड करके लिख लीजिएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि 197 103 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको ऐड करने में आसानी होगी, है ना, 0 की टर्म मिलेंगी ज़्यादा। तो ऐसी टर्म बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 234 प्लस 197 और 103 को एक साथ ऐड किया तो ये हमें मिल जाएगा 300, और 300 में 234 को ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 534। 234 में 300 ऐड हो जाएंगे, 534 आंसर आ जाएगा। इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 2, फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन 2 वेज में, 2 तरीके से हमको ऐड करना है। तो वही है, 3 नंबर्स में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पहले किसी भी 2 को हम ऐड कर लेते हैं। तो 14 प्लस 17 प्लस 6 करेंगे तो 14 और 17 31 हो जाएंगे, प्लस 6 37 हो जाएगा। अब किया 17 और 6 को ऐड करते हैं, ये 23 हो जाता है, तो 14 ये रहा, 14 प्लस 23 गिव्स 37। ये 2 तरीके हो गए आपको ऐड करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल 3, फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए 12 और 35 की मल्टीप्लाई लिख दिया, 12 को हमने इजी फॉर्म में लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2, ओके। और 6 मल्टीप्लाई 2 होने से क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में इजीली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमको मिल जाएगा कि 35 इंटू 2 70 होता है, तो वो बहुत इजी हमें मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 420, ये आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है ना। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं एक मेथड और बता देता हूँ आपको यहाँ पर करने के लिए। देखो कितना इजी है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना चाहूँ तो 12 को 10 प्लस 2 हम राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 35 कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो अब 35 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी,
तो कितना मिलेगा हमको, 10 से मल्टीप्लाई पर 350 मिल जाएगा, और 35 टू जा 70 हो जाएंगे, है ना। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, एसोसिएटिव से भी हमने कर दिया इसको 3 नंबर्स बनाकर, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। नाउ वी टेक एग्जांपल 4। मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 1769 मल्टीप्लाई 125, है ना। इसको मल्टीप्लाई हमको करना है। देख लीजिए, बहुत इजी बता रहा हूँ। सबसे पहले तीनों को हम लिख लेते हैं। करेक्ट। अभी आपको हमने बताया था कि जब हमारे पास 3 नंबर ऐसे हों जिसमें हम किसी 2 को एक साथ ले सकते हैं, है ना, तो आंसर सेम आता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि 8 और 125 को अगर हम एक साथ लिख लें तो इजीली हमें 00, 000 इस तरह की डिजिट्स मिल जाती हैं, है ना। तो हमने 8 इंटू 125 को ब्रैकेट में किया और मल्टीप्लाई कर दिया 1769 से, तो 125 8 जा 1000 मल्टीप्लाई 1769 गिव्स 17,69,000, राइट। दिस इज द आंसर। इजी हो जाता है आपका। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वाले टर्म से तो उतने ही जीरो ऐड हो जाते हैं, लग जाते हैं उसके आगे, नंबर्स के आगे। तो 1769 के आगे हम 30 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इजी है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। यानी स्कूल कैंटीन में एक दिन का चार्ज लंच का तो ₹20 होता है, मिल्क का ₹4 होता है। यानी एक दिन में हमारे 20 + ₹4 खर्च हो रहे हैं, है ना। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डेज। तो 1 डे में 20 + 4 इतने रुपीज़ हम दे रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 डेज का पता लग जाएगा। तो इजी है करना। इसको हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी के तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया कि हमारा कितना है एक दिन का, है ना। तो एक दिन का हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 + 4 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करना 5 से, क्योंकि 5 डेज का निकालना है। तो 1 डे की कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 + ₹4। ओके। तो कॉस्ट ऑफ 5 डेज हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 20 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 24 यानी 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल 6। फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो 12 मल्टीप्लाई 35 लिखेंगे, 35 को 30 + 5 लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, है ना। 30 + 5 राइट कर देंगे इसको। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 से, है ना। फिर 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। तो 12 मल्टीप्लाई 30 + 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, ऐड होकर 420 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। सिंप्लीफाई 126 मल्टीप्लाई 55 + 126 मल्टीप्लाई 45। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना इजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 126 2 बार है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 126 को ये 2 टाइम्स जो 126 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 55 + 45। तो 126 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 55 + 45, और जहाँ 2 zeros होते हैं तो वहाँ 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 00 लग जाएगा। 126 00 इज द आंसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक और बताने वाला हूँ मैं आपको, आइडेंटिटी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है वो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, 7 में हम अगर ऐड करें 0 तो 7 मिलेगा, 5 में भी 0 ऐड करें तो 5 मिलेगा, 0 में 15 ऐड करें तो 15 मिलेगा, 0 में 26 मिले ऐड कर दें तो हमें 26 मिलेगा। यानी 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें आप तो हमको वही नंबर मिल जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 0 एक आइडेंटिटी है एडिशन की, जो वही नंबर लेकर आती है। यानी आइडेंटिटी वो नंबर्स होता है कि उसको ऐड कर दें
या मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। 1 के बारे में बात करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 7, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 1 मल्टीप्लाई 12 12 और 1 मल्टीप्लाई 100 गिव्स 100। इसका मतलब 1 की हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वही नंबर मिलता है। यानी 0 और 1 दो ऐसे नंबर हैं आइडेंटिटी के, तो 0 एडिटिव जो है आइडेंटिटी कहलाता है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ए नंबर रिमेन्स अनचेंज व्हेन एडेड टू 0, 0 इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। और इसी तरह से ए नंबर रिमेन्स अनचेंज व्हेन मल्टीप्लाइड टू 1, 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। डू दीज क्वेश्चन योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको खुद करने हैं कि हमने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, है ना, और प्रॉपर्टीज बताई थी, उनके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट, एडिशन के क्वेश्चन है ना। आप किसी दो को एक साथ ब्रैकेट में लेकर उनको ऐड कर दीजिएगा जिससे आपको 0 वाली डिजिट मिल जाए, जिससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी दो को एक साथ लेकर जिसमें 0 की डिजिट आपको मिल जाए, मल्टीप्लाई करके आपका इजीली आंसर आ जाए, उसको रीअरेंजमेंट करके आप ऐड और मल्टीप्लाई की ये दोनों क्वेश्चंस की। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे रखी है ना, इसको आप यूज करके आंसर निकाल लेंगे जैसे आपको हमने क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर भी आपको दो नंबर्स हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको जहाँ हमने ऐड कर रखा है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख कर आप हमें सेंड कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा आज के लिए